मैं हूं दानिश सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। दोस्तों उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, बेसिकली उसमें डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। उसके लिए बेहतर है वो ये भी वीडियो देखिए, उसके लिए बेहतर ये होगा कि वो रिवीजन हो जाएगा। और जिस बंदे को नहीं मालूम है उसके लिए तो ज़रूरी है विज़न करना, ये जानना ज़रूरी है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, इसका क्या-क्या बेसिक कैरेक्टर्स है। उसके आधार पे हम लोग आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसी के आधार पे हम लोग को समझ में आएगा कि क्या बनता है, क्या नहीं बनता, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं, पहले शुरू करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस। एक तरफ लिखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी तरफ लिखते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे के सारे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहला क्या ऑप्शन, पहला पॉइंट क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेकिन यही इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दोस्तों ये कंपल्सरी नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर not the derivative of हाइड्रोकार्बन। दोस्तों इसका सेकेंड कैरेक्टर ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। मान के चलो अगर मीथेन की बात करें, CH4, इसमें जितने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन यही अगर दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, इसके बीच में जो बॉन्ड है दोस्तों ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। वही दूसरी अगर बात करें दोस्तों क्लोरीन और क्लोरीन, ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो दोस्तों बेसिकली क्या देखते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके अंदर जो बॉन्ड होता है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन अगर वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो दूसरा कैरेक्टर हम लोग लिख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय द कोवैलेंट बॉन्ड only। इसका एग्जांपल इसका दूसरा क्या पॉइंट होगा दोस्तों, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय आइदर कोवैलेंट आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, जबकि इसके अंदर ये कंपल्सरी नहीं है कि वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही रहेगा, ये हो सकता है आयनिक बॉन्ड भी रहे या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी रहे। तो ये दोस्तों दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये होता है, ये कभी भी साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। ऑर्गेनिक कंपाउंड generally not form any salt, while inorganic compound will form a salt। चौथा कैरेक्टर क्या है दोस्तों? चौथा कैरेक्टर ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ
अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें दोस्तों, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्यूशन है, सॉल्युबल है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल है, मींस। तो ये चौथा कैरेक्टर दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in organic solvent। लेकिन यही इसकी बात करें दोस्तों, इन्हें ऑर्गेनिक के कंपाउंड लिख लेना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in organic solvent and inorganic solvent। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, लेकिन यही अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो दोस्तों ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों में सॉल्युबल होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पांचवा कैरेक्टर क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ये पांचवा कैरेक्टर क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन इसी की तरह अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो दोस्तों ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in water। Rate of reaction in organic compound always lesser than the rate of reaction of inorganic compound। फर्स्ट में छठा क्या पोजीशन दोस्तों, कैरेक्टर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑलवेज लो। लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, ऑलवेज हाई। क्या होता है, ऑलवेज हाई स्पीड में रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज्यादा रहता है दोस्तों। इसके बाद इसका कैरेक्टर, सातवां कैरेक्टर ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑलवेज are less than inorganic compound। लेकिन इसका क्या दोस्तों, इसका हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जस्ट अपोजिट हम लोग लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी तरह इसका लिख सकते हैं दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of inorganic compound is greater than organic compound। ये वो सातवां आठवां कैरेक्टर है दोस्तों। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है उसके अंदर एक फीचर होता है, वो आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कैरेक्टर नहीं होता दोस्तों। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें आइसोमेरिज्म कुछ हद तक शो करता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। आइसोमेरिज्म क्या होता है दोस्तों, आइसोमेरिज्म किसी भी आइसोमेरिज्म होता है जब कोई सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन वो अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता हो, और जितना भी स्ट्रक्चर शो करता हो सबका बिहेवियर अलग अलग हो। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका अगर हम लोग सब जैसे जैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे वैसे उसका कैरेक्टर भी चेंज होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, मान के चलो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलो हम लोग दोस्तों बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन क्या है, एक चार कार्बन का कंपाउंड है, सी 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 और सी। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H10।
ब्यूटेन क्या होता है दोस्तों? C4 एस्टेन। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये पहला स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? 4 कार्बन सब एक साथ एक है लाइन में जुड़ा हुआ, मतलब एक चेन में जुड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। इसको एन ब्यूटेन भी या नॉर्मल ब्यूटेन भी बोला जाता है। यही दोस्तों इसका दूसरा रूप कैसा हो सकता है दोस्तों? इसका दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे दूसरा कार्बन लगा दिए दोस्तों। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें भी काउंट कर सकते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। नंबर ऑफ कार्बन भी इसमें 4 है, नंबर ऑफ कार्बन भी 4 है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों? ये नॉर्मल चेन है, कार्बन का लंबा चेन है ये, लेकिन इसमें क्या है? एक ब्रांच निकला हुआ है। तो इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन पड़ा, इसका नाम हुआ आइसोब्यूटेन। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटेन। दोस्तों इसमें देख सकते हैं हम लोग कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका और इसका भी C4 एस्टेन है, इसका भी C4 एस्टेन है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रक्चर का। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इसका सारा का सारा कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, किसके साथ कैसा रिएक्ट, कितने स्पीड में करेगा, ये सारा सब जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसके साथ ही ये चेंज हो जाता है। और इसी को कहते हैं हम लोग आइसोमेरिन। जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और अलग अलग स्ट्रक्चर का शो करना ही आइसोमेरिन किसी भी कंपाउंड का कहलाता। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? इसका एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे ब्यूटेन हुआ, इसको एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे पेंटेन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों हम लोग पेंटेन का। जैसे लिए एग्जाम्पल पेंटेन। पेंटेन दोस्तों ये है 5 कार्बन का कंपाउंड C5H12। ठीक है दोस्तों, इसका देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा। सबसे पहला तो जितना लंबा चेन हो सकता है मैक्सिमम वो वाला हम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। दूसरा क्या शो करेगा दोस्तों इसका? 1 2 3 4, इसके अंदर एक ब्रांच लगा दिए। 1 2 3 3 6 7 2 9 3 12। ये दूसरा क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन। दोस्तों इस कंपाउंड में हम लोग देख सकते हैं पेंटेन एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं किस तरह का शो कर रहा कितना। एक है लंबा चेन कार्बन का 1 2 3 4 5, जिसके अंदर कार्बन की संख्या भी सेम, हाइड्रोजन की संख्या सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम। दूसरे में भी देखते हैं दोस्तों, इसमें ब्रांच एक निकला हुआ है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम। तीसरा में देखते हैं दोस्तों, एक ब्रांच दूसरा ब्रांच और एक लंबा चेन। इसमें काउंटिंग करते हैं 12, टोटल हाइड्रोजन कितना? 12 और कार्बन कितना? 5। मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। लेकिन दोस्तों यही कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर सबका क्या होगा? अलग अलग शो करेगा। जैसा अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, एसिडिटी, बेसिसिटी, किसके साथ किस स्पीड में रिएक्ट करेगा, इसमें कौन सा हाइड्रोजन पहले आउट होगा, कौन सा बाद में होगा, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग दिखाता है। इसका नाम लिख लेते हैं दोस्तों, नाम भी साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। नॉर्मल पेंटेन इसका नाम हुआ। उसी तरह इसका नाम जिस तरह हम लोग पहले ब्यूटेन में पढ़े थे, तो इसका नाम हुआ आइसोपेंटेन। इसका क्या होगा दोस्तों? इसका नाम होगा नियोपेंटेन। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसको अंदर आइसोमेरिन शो कर सकता है। अब कार्बन सॉरी दोस्तों मीथेन की बात करें, CH4, ये सिर्फ एक ही कार्बन का, तो इसके अंदर कोई भी आइसोमेरिन शो नहीं करेगा। वही अगर मीथेन की बात, इथेन की बात करें, C2H6, इसके अंदर भी कोई भी आइसोमेरिज शो नहीं करेगा, क्योंकि ये डबल कार्बन है। इसके आइसोमेरिज शो करने के लिए 3 मिनट चार्ज है, मिनिमम कितना चाहिए? 4। तो मीथेन और इथेन में आइसोमेरिज शो नहीं करता। तो दोस्तों समझ में आ गया आइसोमेरिज किसे कहते हैं? आइसोमेरिज उस चीज को कहते हैं जैसे एक जिसका कोई भी सबस्टांस है या कोई भी कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट वो अलग अलग
स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता हो, और वो जैसे जैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है उसका कैरेक्टर भी चेंज होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो करता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शो नहीं करता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही आइसोमेरिज्म शो करता है, वो भी कुछ लिमिट तक। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करें, नॉट शो आइसोमेरिज्म। फिर नौवां कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, नौवां कैरेक्टर होता है जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ सबके अंदर एक कैरेक्टर होता है कि वो अपने जैसे एटम के साथ मिलके एक रिंग या नेटवर्क का स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाए। जैसे हम लोग एग्जांपल जानते हैं हम लोग डायमंड का, डायमंड में क्या क्या होता है, एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच रहता है। उसी तरह ये कार्बन दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ इस तरह बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना है, मतलब स्ट्रक्चर का कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यही अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें, जैसे सल्फर, सल्फर है तो सल्फर क्या है, मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ सल्फर तक ही, मतलब सल्फर के अपने जैसे सल्फर दूसरे सल्फर के साथ मैक्सिमम जो अगर सल्फर बना सकता है तो वो इस 8 ही तक है, मतलब 8 सल्फर ही एक दूसरे के साथ अटैच हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, वो अनलिमिटेड, जैसे अभी C16 एक कंपाउंड है, C16 इसमें कार्बन की संख्या टोटल 16 है, वो कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, सब टेट्रा रही, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दोस्तों ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम कितना है, इस 8 तक ही फॉर्मेशन करता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम या एलिमेंट, या किसी और अगर दूसरे कार्बन आइटम मिलता है तो वो अटैच कर सकता है, लेकिन वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें ये ऐसा शो नहीं करता। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद ऐसा नहीं होता, इट विल नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये कुछ कैरेक्टर था दोस्तों जिसके आधार पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग आराम से समझ सकते हैं।